हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। वॉल्यूम 2 का आज सेट नंबर आप थर्ड देख रहे हो। इससे पहले सेट फर्स्ट और सेकंड आपको बता दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप में से किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ नंबर देख लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, नंबर है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि अगर उनमें यानी कि विद्रोहियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1857 का क्रांति काफ़ी अच्छा रहा था, बट काफ़ी सारे क्षेत्रीय नेता थे और संसाधन वगैरह कुछ काफ़ी ज़्यादा मतलब फिक्स था, और वीर वगैरह का जो वीर लोग थे ना, उनका कमी नहीं था। बट यहाँ पे क्या है ना कि इस विद्रोह में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता जो कि भविष्य के बारे में अच्छे से सोच समझकर रणनीति तय कर सके, इसकी कमी होने की वजह से ही सक्सेसफुल 1857 का क्रांति नहीं हो पाया था। और ये जो कथन है ये जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। नंबर सेकंड है, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, अवध को मिलाया गया था। ध्यान देंगे, वाजिद अली शाह जो था वो अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, इसके ही शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई थी, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड ये डलहौजी जो थे, उन्होंने 4 फरवरी 1856 ईस्वी को ये अवध को ना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम के में काम कराने से प्रतिबंधित किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, 1881 का जो अधिनियम, कारखाना अधिनियम आया था, इसी के अकॉर्डिंग 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना अधिनियम के तहत काम कराने से उन पर रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स को आप भारत में न्यायिक सेवा के जनक के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, कमिश्नर ये टेलर जो थे इनके द्वारा। 3 जुलाई 1857 को, ये आप डेट जान लीजिए, 3 जुलाई 1857 को ना कमिश्नर टेलर ने, ये जो पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता थे कौन, तो पीर अली, इनके नेतृत्व में जो अंग्रेज के जो विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ था, इनके दबाने का श्रेय जो है ये कमिश्नर टेलर को ही जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा, जो कि आपका 38वां था, और ये 1922 में हुआ था गया में। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, कंपनी शासन के द्वारा ना, सारण आपका, सारण है, तिरहुत है, पटना है, चंपारण है, इन सारे, इसके साथ साथ एक और जान लीजिए शाहाबाद, इन सारे जगहों पर 1857 में 30 जुलाई को सैनिक ये जो शासन है लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इन सारे जगह पर किया गया था। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, ये आपका सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया, यह भी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, यह भी बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन आपका सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, जो ऑप्शन तो आपका दिया हुआ है नहीं, डेट आप जान लीजिए, 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? तो देखिए, भगवती देवी, जो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को भगवती देवी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इन्हीं के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था, और इसके बाद भगवती देवी को ना गिरफ्तार भी कर लिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझेंगे थोड़ा सा,
यह जो आंदोलन है भारत के पश्चिमी सीमा वाला प्रांत जो है वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि लाल कुर्ती का जो ये नाम है ना, इसलिए दिया गया कि आंदोलन के जो भी सदस्य थे ना वो लाल कलर का कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930-31 में हुई थी, हिंदू महासभा की ओर से किसने ये इसमें भाग लिया था? तो देखिए टोटल इसमें आपको पहले भी ये बताया गया 89 लोग प्रतिनिधि थे जो भाग लिए थे। इसमें से BS मुंजे हैं, डॉक्टर MR जयकर, उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री यहाँ पे नहीं होंगे बस, और CY चिंतामणि, ये दोनों भी यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे आपका BS मुंजे और डॉक्टर MR जयकर इन दोनों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर E यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक से अधिक सही है। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एक्सेजेस ऑन द गीता, ये चारों ना इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं लिखा गया है, तो एक भी यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर E आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने पारित किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखिए सेवा सदन की स्थापना 1800 आपका ये 85 ईस्वी में बम्बई में, जो आपका यहाँ तो दिया हुआ ऑप्शन है ही नहीं, बहराम नाम ध्यान रखिएगा, बहराम दास जी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। फिर आपका जो वेद समाज है इसकी स्थापना किसने किया था? यहाँ पे आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो सेवा सदन बहराम दास हो गया। उसके बाद सेवा समिति की स्थापना की थी, बस ये वाला आपका जो है ना यहाँ पे सुमेलित नहीं था। बाद बाकी वेद समाज श्री धरलू नायडू, धर्म समाज राधाकांत देव और देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री, ये सारे यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। ठीक है। एक ही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत था। द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ब्रिटिश अधिकारी एक थे, लियो नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, देखिए लियोनेल कर्टिस के द्वारा द्वैत शासन का स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, लेबर पार्टी का था। क्योंकि देखिए जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय ना ये जो लॉर्ड क्लीमेंट है उनका, क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटिश वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और उस टाइम पे ना लेबर पार्टी सत्ता में थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? पहला आपसे पूछा है। तो देखिए बॉम्बे, ये जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछता है तो 1890 में किया गया था। जो आपका ये मद्रास लेबर यूनियन है इसकी स्थापना 1918 में हुआ था। फ्रेंड्स इसे आप याद करने की कोशिश करिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1920 में, और आपका जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से। देखिए कब कब विद्रोह हुआ था आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सुनिएगा समझिएगा। और फ्रेंड्स जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा कोशिश करिएगा आप वहाँ पे वीडियो को रोक लेने का। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था की जो समाप्ति हुई थी 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर आपका मोपला जो है ये 1921 में हुआ था, और लास्ट में चौरा चौरी जो हुआ था 1922 में 5 फरवरी को हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहला तो चौथा है, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहाँ पे चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वर्ष, माफ़ कीजिएगा, बिहार जो है मतलब बताना है कि बिहार को किस वर्ष पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे
सी सही जवाब हो जाएगा। 1833 का जो अधिनियम आया था इसी के अनुसार। और आपको पता होना चाहिए कि इसी के अनुसार ना बंगाल के गवर्नर जनरल का जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये भारत में जो दास प्रथा को विधि रूप से जो मतलब विरुद्ध घोषित किया गया था, यानी गैर कानूनी बनाया गया था, ये 1833 का अधिनियम के ही अकॉर्डिंग किया गया था। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। सरोजिनी नायडू के द्वारा ब्रोकन विंग्स लिखी गई है। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भागलपुर। बिहार स्पेशल में आपको इन सारे क्वेश्चंस को काफ़ी डीपली बताया जा चुका है। फरवरी 1922 में हुआ था, ये आप जान लेंगे, भागलपुर में झंडा कांड। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सवाल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, बताइए। देखिए, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों को से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, यह सही है। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया, यह भी आपका सही है। शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज यानी कि 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, यह भी सही है। और शेर शाह के समय भू राजस्व का उत्पादन जो है 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, यह भी आपका बिल्कुल सही है। या इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना पड़ेगा। चारों का चारों यहाँ पे बिल्कुल सही है। बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, बहराम शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, अहमदनगर का संबंध था। देखिए, मलिक अंबर जो है ये अहमदनगर का वजीर के रूप में थे, ये ध्यान रखिए, वजीर यानी कि प्रधानमंत्री जिसे आप कहते हैं। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछेगा तो ये आप यहाँ पे बताने का मतलब बता देना है आपको। नंबर 27 है, भक्ति आंदोलन के समय प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे। देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर के बारे में पूछा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के वे समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानु बताना है आपको, मतलब किस तरह से यह डेट के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे चलेंगे कौन सा, दास प्रथा का जो अंत है सबसे पहले ये हुआ था 1562 में, तो ये आपका बी और सी में दिया हुआ है। तो देखिए, 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो कि 1563 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था, 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति। और ये जो 10 साला कानून प्रणाली है इसका 1582 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 1582 में समाप्ति, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए, दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, कादरी संप्रदाय से दारा सिकोह संबंधित थे। देखिए, दारा सिकोह ना कादरी संप्रदाय से काफ़ी प्रभावित हुए थे। कादरी सिलसिला के जो प्रमुख संत थे, अगर इनके बारे में पूछे तो मुल्लाह नाम ध्यान रखेंगे, कादरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे मुल्लाह, ठीक है। और ये जो है मतलब इनके ना दारा सिकोह के ना आध्यात्मिक गुरु भी थे। दारा सिकोह ने उपनिषदों का जो अनुवाद है सिर ए अकबर के नाम से मतलब किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी, नाम उसका बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय में दोआब में अकाल पड़ा था और इन्होंने क्या किया था, अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभाजित था, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा 3 नगर में था, दुर्ग, मध्यम और निचला नगर, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर के रूप में। धौलावीरा की खोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1967 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है, जेपी जोशी ने खोज इसकी की थी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध जो संघ है ये अस्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था,
तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा द्वितीय। समझेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ पर? तो वैशाली में किया गया था। अध्यक्षता किसने किया था? सवाकामी ने किया था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ था और इसी की वजह से अस्थावीर एवं महासंघिक में बौद्ध धर्म का, बौद्ध संघ जो है इसका विभाजन हो गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया हुआ है ना, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, यह आपका गलत है। मातृ नहीं होगा कि पिता सत्तात्मक था। बाद बाकी वैदिक आर्य जो है स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोह से परिचित थे, यह सही है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, यह भी सही है। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बस आपका यहाँ पे सी वाला गलत दिया हुआ है। बताना है कि वेदत्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद और जो यजुर्वेद है इन सभी का सम्मिलित रूप को ना आप वेदत्रयी कहते हैं या फिर त्रयी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है इन सभी के मिश्रित रूप को आप क्या कहते हैं? मिश्रित रूप को आप कहते हैं वेद या त्रि या फिर त्रयी। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद नहीं होगा फ्रेंड्स। हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे बताना है। जैन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सम्यक तप। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये तीनों था, मगर सम्यक तप यहाँ पे नहीं था। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाए, गुप्तचर व्यवस्था से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, ऋग्वेद में बिहार के लिए ना कीकट के लिए यूज किया गया था। बिहार के लिए ना किसका? कीकट का शब्द का यूज किया गया था। और ये जो आपका व्रात्य है ना, इसका भी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। बिहार में रहने वाले के लिए था कीकट और बिहार के लोगों के लिए व्रात्य का यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापद स्वामीन का उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सही जवाब, धर्मपाल ने किया था। देखिए, पाल वंश के जो शासक धर्मपाल थे उन्होंने कन्नौज पर जब आक्रमण किया था और उसके बाद ये एक चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर दिया था। किसे? चक्रा युद्ध को। और इसके बाद उन्होंने एक भव्य दरबार का भी आयोजन किया था और आयोजन करने के बाद उत्तरापद स्वामीन की उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। किसने? तो धर्मपाल ने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, अंग का चंपा, वज्जी का जो गिरिब्रज दिया हुआ है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वज्जी का ना ये गिरिब्रज ना हो करके वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपका ये वैशाली थी, लेकिन यहाँ पे गिरिब्रज दिया हुआ तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाद बाकी गांधार का तक्षशिला और कुरु का इंद्रप्रस्थ सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में शामिल नहीं था बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए, किसान, सैनिक, कारीगर या शिल्पी था, लेकिन क्षत्रिय नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, स्वीडन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मादक रैंक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, भुवनेश्वर बना है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, राज्य का वहाँ जगह का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोझिकोड सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कोझिकोड कहाँ है तो केरल में है। केरल सरकार के द्वारा ना कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, दलाई लामा के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक लिखी गई है।
निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, विजयनगर। समझेंगे, ये जो आपका बेल्लारी है ना, बेल्लारी नाम ध्यान रखिएगा, बेल्लारी से अलग करके इस जिले को यानी कि विजयनगर को बनाया गया है और इस क्षेत्र का नाम जो विजयनगर है ना, वो विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में खोला गया है। हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए चीन आपका ऑप्शन नंबर जो बी है और सी है अल सल्वाडोर, इन दोनों को ना WHO के द्वारा मलेरिया से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, मतलब मलेरिया मुक्त देशों की श्रेणी में ये दोनों आ चुका है। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, गोल्डन राइस। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए फिलीपींस जो है गोल्डन राइस को आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना % है? यानी कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही जवाब, 67.37% हो जाएगा सही जवाब। देखिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए सही जवाब हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 50,555 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन नाम है कार्निवैक कोव, बनाने वाली दुनिया की पहली देश कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, रशिया ने बनाया है। वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? जगह का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, जम्मू और कश्मीर में। देखिए यह जो है ना चिनाब नदी के ऊपर बना है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर, चिनाब नदी के ऊपर बना है और समुद्र तल से अगर पूछे तो ये आपका 359 मीटर ऊंची है। ठीक है, समुद्र तल से ऊपर है और अगर इसकी लंबाई पूछ ले आपसे तो 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसे 2021 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाला कितना अच्छे से नाम, रेखा शर्मा, रेखा मेनन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी, देखिए रेखा मेनन नाम आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, केरल है। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया। देखिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वें यानी कि 2021-22 का संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? राज्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। भारत वन रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वनावरण में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगर पूछे कितना तो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा।
सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, वेयान। वेयान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का जो बांदीपोरा जिला है ना, वहाँ पे वेयान गांव है, जो कि देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जो कि सभी वयस्कों को यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने वाला पहला गांव बना है। निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका शकुंतला हरक सिंह, नाम आप ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल का जो वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, इनको वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड के देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने के में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 650 बिलियन डॉलर। ध्यान रखिएगा, मिलियन नहीं बिलियन में दिया हुआ है। दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, भारत में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कोरोना के अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितने राशि देने की घोषणा की है? राशि बताइए कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 रुपये तक का राशि दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टीका एक्सप्रेस, जो कि देखिए स्वास्थ्यकर्मी लोगों के लिए खास करके स्पेशली ये बनाया गया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे डी दिया हुआ है ना, ये सही, ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 22 का 2, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यह आपका सही नहीं दिया हुआ है। बाद बाकी ऑप्शन ए बी सी आपका सही है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और नीचे दिए कूट के साथ सही उसका मतलब वो करना है, व्याख्या करना है। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 जो है आपका बिहार में शराबबंदी तो नहीं, मतलब शराबबंदी ऐसी होगा, ठीक है, हाँ बिहार में शराबबंदी। अनुच्छेद जो 51 है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हो जाएगा, और अनुच्छेद जो 42 है आपका ये मातृत्व लाभ अधिनियम हो जाएगा, और अनुच्छेद 40 जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए, वह अपनी अनुमति दे सकता है या फिर स्वीकृति को रोक सकता है, यह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या फिर राष्ट्रपति के पास यह सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही, और यह वह बिल को प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित रह सकता है, तो प्रधानमंत्री के लिए नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही जवाब? तो देखिए अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और राष्ट्रपति को भेज सकता है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पांचवा यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह का ऑप्शन तो आपका है नहीं, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए लेमडक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य क्या होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वह नई लोकसभा का गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। देखिए 12 से 1 बजे का जो समय होता है ना, ये शून्यकाल यहाँ पे सही दिया हुआ है। 11 से 12 बजे का जो समय होता है ना, ये प्रश्नकाल, यह भी आपका सही दिया हुआ है। यहाँ पे 2 से 6 बजे तक जो है विधायी कार्य का होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो विधायी कार्य जो यहाँ पे 3 से 6 दिया हुआ है ना, ये ना हो करके 2 बजे से 6 बजे तक होता है। इसे आप 2 करेंगे तो सही हो जाएगा। और जो भोजनावकाश है ये 1 से 2 बजे के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, सी और डी सही असत्य हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे सही है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि देखिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सिंचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, संसद का होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि राज्य सरकार के द्वारा। काफ़ी बार बताया जा चुका है, संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शब्द मतलब शक्ति का यूज किया था वो कौन सा वो था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय डाकघर विधेयक के लिए किया गया था। और ये 1986 में किया गया था, जो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने किए थे। बस एक ही बार हुआ था। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है, बताना है। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए सबसे पहले कि सबसे अधिक राज्य अगर पूछे ना राज्यसभा में सीट के कहाँ पर है, तो यूपी में 31 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 31 आप ध्यान रखेंगे। फिर आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में आपका 19 है। आपका गुजरात है, तो गुजरात में आपका 11 था। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 11 था और आंध्र प्रदेश में भी 11 ही था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या पूछा है, समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बाद बाकी तीनों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में टोटल 11 है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी पिछला वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष जो चल रहा है 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.6%। उपयोगिता से अभिप्राय है, मतलब उपयोगिता से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता का मतलब होता है, देखिए अर्थशास्त्र में ना उपयोगिता से ना आवश्यकता को संतुष्ट करने की शर्त ये दिया है, यानी कि किसी वस्तु का जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हो या फिर लाभदायक हो, वो उपभोक्ता की आवश्यकता को, इच्छा को मतलब खुश करने वाला होना चाहिए, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और जो सही है ये आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ना भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, ये आपका रूस के सहायता से हुआ था, ठीक है, रूस के सहायता से हुआ था। और कब हुआ था, 1956 में। राउरकेला इस्पात जो है ये 1955 में हुआ था और जर्मनी के सहायता से 1955 में हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये 1959 में हुआ था और ब्रिटेन के सहायता से दुर्गापुर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये बोकारो आपका बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रूस के ही सहायता से किया गया था और 1964 में ये हुआ था, 1964 में। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। पहला का दूसरा, दूसरा का बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा, डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब। भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, आपको बताना है सही कौन सा है। तो देखिए बताइए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या, देखिए सीमांत जोत जो होता है ना वो 1 हेक्टेयर से जो कम होता है उसके लिए होता है, ठीक है। छोटी जोत के रूप में आप जानते हैं 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में, और जो बड़ी जोत है उसके लिए ना मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 5 हेक्टेयर, तो 10 से ज़्यादा रहता तो सही होता। पहला और दूसरा सही है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए टिक करना होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M.N. रॉय के द्वारा, और ये 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। मक्का का हुआ था सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो
कर्नाटक में। और मक्का उत्पादन का 3 राज्य आप जान लीजिए। सबसे पहला आपने कर्नाटक देखा, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश और तीसरा है आपका तेलंगाना मक्का के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1934 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? गांधीवादी योजना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्री मन्नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त, आपको ये पहले भी बहुत बार बताया गया है, इस स्टेट में भी दिया हुआ है, 15 अगस्त 1995 को हुआ था। और जो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका 1992 से लेकर के 97 तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महासभा को आप लघु संसद भी कहते हैं। हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सार्थक योजना चल रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 17% है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये 17.7%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो देखिए, दूध में भारत नंबर फर्स्ट पे है, पता होना चाहिए। और मछली का उत्पादन में जो ये आपका भारत जो है ये दूसरा है। अंडा उत्पादन में अगर आप पूछेंगे तो तीसरा, और जो मांस है इसमें आपका ये 5वें नंबर का देश है, ठीक है, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ब्याज दर नहीं है। देखिए, राजकोषीय नीति थोड़ा समझ लीजिए ना कि राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार का उस तरह का नीति जो खर्च, निवेश, टैक्स की दर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है ना, वो टैक्स की दरों में सार्वजनिक खर्च के बीच ना, टैक्स की दर और जो सार्वजनिक खर्च है उन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन यानी कि संतुलन बनाए रखना होता है, ताकि महंगाई भी ना बढ़ सके और आर्थिक विकास भी अच्छे से हो सके। बताना है कि आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है। बताना है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि का परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSMI परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 6,000 करोड़ रुपए। बताना है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय यानी कि GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.9%। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर होता है, बताइए कितना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 3/2 का अंतर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या का। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये ध्यान रखेंगे, 3/2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्कोनियम। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो सक्रियता जिसे कहते हैं, इसकी खोज फ्रेंच के वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुरल और जो मैडम क्यूरी है, इन दोनों के द्वारा किया गया था। ऐसा तत्व जिसमें कि जिसके नाभिक में ना अल्फा, बीटा, गामा, फिर आपका गामा किरण जो उत्सर्जित होता है उसे ही आप रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी स्टेटाइन, फ्रांसीसियम, ट्रिटियम, ये सारे, और इसके साथ आप रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल संतरा, टार्टरिक के लिए इमली और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, ये सारे यहाँ पे सही मैच किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल और अब जान लीजिए टमाटर के साथ साथ ये आपका पालक में भी होता है। साबुन का सूत्र क्या है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। C17H35COONA होता है साबुन का रासायनिक सूत्र। नाभिक की त्रिज्या है, बताना है किस तरीके की होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, बताना है। तो फ्रेंड्स
इस वाले क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा गया है। बताइए मूल भौतिक राशि इनमें से कौन सा है? जवाब अगर आपको पता हो तो 106 लिख के अपना कमेंट करके बताइएगा। शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आश्वन विधि के रूप में आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंटीजन को नष्ट कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, एंटीबॉडी। देखिए दो द्रव के क्वथनांक के बीच में जो अंतर होता है ना, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, एंटीबॉडी के बारे में देखिए, जैसे एंटीबॉडी है ना, एंटीजन को नष्ट करता है, और जो ये विषाक्त मतलब पदार्थ होता है ना, उसको नष्ट करने वाला जो एंटीटॉक्सिन होता है, एंटीटॉक्सिन नामक रसायन का यह उत्पादन भी करता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। बेकेलाइट का यूज जो है, देखिए बेकेलाइट ये फिनॉल है और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के द्वारा बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। इसका यूज किस में होता है? तो रेडियो टेलीविज़न का जो मतलब ये केस होता है ना, और जैसे आप बाल्टी है, बाल्टी बनाने में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है बताना है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, 30,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक ध्वनि के रूप में आप किसे जानते हैं? जो 30,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो ध्वनि होता है उसे आप कहते हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि। पुस्तक फिलॉसफी जोलॉजिकल किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लेमार्क के द्वारा। देखिए लेमार्क जो है फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कि सबसे पहले जैव विकास पर जो तर्क संगत सिद्धांत है वो दिया था। इन्होंने 1809 ईस्वी में अपना एक मतलब सिद्धांत दिया, जिसमें कि फिलोसफिक जियोलॉजिक नामक पुस्तक में ये प्रकाशित किया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, ये आपका होता है ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्यूटेन गैस का मतलब ज्वलनशील गैस का यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में बताइए कि यहाँ पे क्या होता है? तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया में किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, लागू बल की दिशा में चलता रहेगा, तो वो क्या होगा? धनात्मक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा, जिसे आप सी हॉर्स कहते हैं, इसे ही वास्तविक रूप से मछली माना जाता है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो ऐसे समझिए कि लिथियम है ना, ये आपका बैटरी हो जाएगा। सोडियम जो Na है, सोडियम हो जाएगा आपका रक्त में जो पानी की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। के यानी कि पोटेशियम है, पोटेशियम जो है तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण के लिए होता है, यानी कि सामने मैच हो जाएगा। और सी एस यानी कि सीजियम जो है, यह आपका परमाणु घड़ियों में समय रक्षक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से भौतिक राशियों पर विचार करिए। तो देखिए वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं हो, उसे ही आप अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। यहाँ पे पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा अदिश राशियाँ हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, कार्य, तापमान और घनत्व। ये देखिए विद्युत धारा, कार्य, तापमान, घनत्व है, और इसके साथ साथ एक और होता है, वो भी आप जान लीजिए, दाब। ये सारे अदिश राशि होते हैं। बताना है कि दोहरा निषेचन किसकी अनूठी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म की। ध्यान रखेंगे, दोहरा निषेचन जो है ये एंजियोस्पर्म की अनूठी विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण यह नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा में अवशोषण, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है। जपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारबरा मेल्ट्री टांक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा,
बाबरा मेल्किटांक जो है ना, इन्होंने जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इन्होंने किया था। इसके लिए इनको 1983 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। इन्होंने अध्ययन के टाइम में देखा कि मक्का का जो पौधा है ना, वो कुछ अनुवांशिक तत्व जो है, उसका अनुवांशिक तत्व जो होता है, एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ये कैपेबल यानी कि सक्षम होता है, समर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही ध्यान रखेंगे। 1983 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। लाइसोसोम, जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। गोल्जी बॉडी जो आपका दिया हुआ है इसके द्वारा होता है। ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है बताना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव आहार नाल में ना पहले मुंह, फिर ग्रास नली, फिर पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का जो सही क्रम है वो कौन सा है बताना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। समझेंगे, ऑक्सीजन आपको ऐसे पहले भी बताया जा चुका है 65%, फिर आपका जो कार्बन है ये आपका 18% होता है, हाइड्रोजन जो है 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम आपका हो जाएगा 1.4%। और एक जान लीजिए फास्फोरस भी होता है, वह 1.1% होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है बताना है? ऑप्शन ए युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और अंकुर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है बताना है? ऑप्शन नंबर देखिए मायोसिन, एक्टिन, एल्बुमिन, ये सारे प्रोटीन है। हीमोटीन जो है यह आपका प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ठीक है, देखिए स्तनधारियों में ना शुक्राणु जो है वो गर्भाशय ग्रीवा से होकर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, जहां पर ये डिम्ब के साथ मिल जाता है। इसे ही आप निषेचन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज की? देखिए प्रोटीन और लिपिड का। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। प्लाज्मा झिल्ली इन दोनों का बना होता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा। बताना है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहिति है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय में। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है, किस चीज़ में मिलती है शीघ्र राहत? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलर्जी में। ध्यान रखेंगे एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड का जो यूज है करने से एलर्जी से आपको मुक्ति मिल जाता है, आराम मिलता है। मनुष्य में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसीआर का यूज किया जा सकता है। बताना है कि गोभी किस प्रकार का मरुस्थल है? आपको पता होना चाहिए कि देखिए गोभी जो है ना ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विश्व का जो कुछ कुछ मतलब प्रमुख मरुस्थल है ये आप जान लीजिए। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय आपसे पूछा है ना, तो गोभी है, नामीब है, और जो ये तकला माकन करके है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। बाद बाकी सहारा है, थार है, अरब है, कालाहारी। ध्यान देंगे सहारा, थार, अरब और कालाहारी ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो आप ये समझ लीजिए कि दीनदयाल जो है गुजरात में और जो एन्नोर है आपका आंध्र प्रदेश में ना हो करके यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर तूतीकोरिन जो राजस्थान दिया हुआ है यह भी आपका गलत है, यह भी आपका हो जाएगा सेम तमिलनाडु में। और आपका नहावा सोबा जो है यह महाराष्ट्र में सही है। इनमें से आपसे कौन सा गलत पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा वाला गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, देखिए बिहार में सबसे अधिक वर्षा अगर आपसे पूछता है ना तो 200 सेंटीमीटर होता है। कहाँ पर? तो आपका ये किशनगंज में। और अगर सबसे
कम पूछता है तो आपका औरंगाबाद में होता है, ठीक है। औरंगाबाद में सबसे कम होता है, लगभग 90 सेंटीमीटर होता है, और आपका यहाँ पे किशनगंज में लगभग 200 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है, बताना है। तो देखिए 6 खाड़ी देश है, कौन कौन सा? आपका कुवैत है, ओमान है, फिर आपका ये सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है शामिल नहीं है कौन सा, तो आपका यमन जो है यह आपका शामिल नहीं है। बाद बाकी ओमान, बहरीन, कतर 3 हो गया, कुवैत, सऊदी अरब और आपका ये यूएई, ये 6 जो देश हैं ये सारे खाड़ी देश के रूप में से आप जानते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 डिग्री प्रतिदिन के अनुसार लगाती है, यानी कि 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 365 दिन के आसपास लगता है, ठीक है। और ऐसे समझ लीजिए कि अब जो है ना हर दिन ना पृथ्वी लगभग 1 डिग्री देशांतर तय कर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, औसत वर्षा। बाद बाकी अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति के प्रकार और समुद्र से दूरी, ये सारे से फर्क पड़ता है। और जैसे आपका वनस्पति का प्रकार जैसे दिया हुआ है, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, फिर ऊंचाई हो जाएगा, पवन हो जाएगा, उच्चावच होता है, ये सारे से फर्क पड़ता है जलवायु पर। ऐसा महादेश, माफ कीजिएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बर्नियो। देखिए बर्नियो द्वीप जो है ना दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा देश है। बर्नियो द्वीप जो है ना यह आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो ब्रुनेई है, इन तीनों देश में बटा हुआ है, ठीक है। इसका लगभग 73% जो हिस्सा है ना वो आपका इंडोनेशिया के पास पर, मतलब इंडोनेशिया के हिस्सा में है, और 26% मलेशिया और 1% मात्र ब्रुनेई के पास है, ये ध्यान देंगे। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था, बताना है। भारत में पहली बार सूती मिल, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कलकत्ता में। भारत में पहली बार सूती वस्त्र का मिल जो है कलकत्ता में किया गया था 1818 ईस्वी में। कलकत्ता का जो ये फोर्ट ग्लास्टर है वहीं पर सूती वस्त्र मिल का स्थापना किया गया था। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है तो आपको पहले भी बताया गया था, ये डोडा बेटा करके है, ठीक है, डोडा बेटा। और अगर पूछे यह कितना ऊंचा है तो 2637 यानी कि 2637 मीटर यह ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश जो है तांबा के उत्पादन में सबसे आगे है भारत में। फ्रेंड्स अभी आपने 140 क्वेश्चन देखा, आगे नेक्स्ट जो है वो 10 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके मैथ से। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप अपना पीडीएफ के लिए मैसेज जरूर करिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप आराम से पीडीएफ से मैथ्स को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर अपना देख लीजिएगा। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि एडिटोरिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था, देखकर आप लोगों को जानने को मदद मिला होगा। आपको डिस्कशन भी इसके साथ बताया गया, आशा करता हूँ डिस्कशन से भी आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिला होगा। अगर आपको इस क्लास से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो आप वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। और 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए आना है। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।